मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ख़त्म करने का अज़म, रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। फितना अल ख्वारिज और सहूलतकारों के खात्मे तक पीछा जारी रखेंगे। दहशतगर्दी पर उकसाने और माली मुआवनत करने वालों को भी ख़त्म करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, मुल्क में देरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, इनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करी जाएंगी। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के हौसले को सराहा। सियासी तनाज़ात को डायलॉग के जरिए हल करने का मिशन मुज़ाकरात का पहला राउंड कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की कमेटियों को कल सुबह 11:30 बजे बुला लिया। बातचीत का मकाम TORs तय किए जाएंगे। आसादी कहते हैं नेक नियति से दावत दी, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान भी शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी हिस्सा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने सालिसी की पेशकश करते हुए मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। स्पीकर की दावत कबूल कर ली। PTI की मुज़ाकराती कमेटी कल मुलाकात के लिए जाएगी। शेख वकास अकरम की तस्दीक। कहा, उम्मीद है हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, हुकूमती कमेटी की तश्कील खुशाइंद है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील को नाकाफ़ी करार दिया। कहा, मुतालबात माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, हमारे मुतालिबात हुकूमत के सामने हैं, डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आपस में गैर रस्मी मुशावरत। हुकूमत से मुतालिबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5000 से ज़्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की लिस्ट में बानी PTI का नाम सर्रे फहरिस्त रखा गया है। बानी PTI अमेरिका के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहता है। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। ये बेईमान और चोर शख्स है। एक दिन अमेरिका को गाली और दूसरे दिन इसके पैर पकड़ लेता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खड़ी खड़ी सुना दी। बानी PTI के खिलाफ वाइट पेपर लाने का भी ऐलान। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले हुए, हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी। अदलिया की वजह से ताख़ीर हुई। किसी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ कि मुल्क का दिफा चैलेंज कर दें। PTI के दौर हुकूमत में करप्शन अरूज को पहुंची। 2018 में RTS को बिठाकर बानी को इक़्तिदार में लाया गया। उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में कहा, 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक केस के हवाले से आइंदा तारीख कल एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। एहतसाब अदालत के जज ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के UAE बोर्ड के सरबराह शेख निहान अल मुबारक से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रात घोटकी में हुई।
दोनों के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाया जाएगा। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच भी दुबई में होगा। शेड्यूल समेत तमाम मामलात तय। आज चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आने का इम्कान। आईसीसी चेयरमैन जे शाह की मंजूरी के फौरी बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे बारिश से मुतासरा मैच में साइम अयूब ने रन्स की बरसात कर दी। 91 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करके टीम के बड़े स्कोर की जानिब सफ़र को मुमकिन बना दिया। बाबर आजम 71 गेंदों पर 52 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल तीसरे मैच में भी 0 पर पवेलियन लौटे। मैच बार बार बारिश के बायस मुतासिर होता रहा। टॉस ताखीर से शुरू हुआ। 3 ओवर्स के बाद फिर मैच को रोकना पड़ गया। ताखीर के बायस खेल 47 ओवर्स तक महदूद। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। ऑपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का प्लान। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को अहम टास्क सौंप दिया। ऑपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकराती अमल तेज करने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ का अपोजिशन रहनुमाओं से रब्ता। रवां हफ्ते वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में अहम इजलास होगा। वज़ीर-ए-आला KP की GDA रहनुमा पीर पगारा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को भी एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत से इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का नून लीग को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। सालाना CEC का इजलास मुलतवी कर दिया। वफाकी हुकूमत के साथ मजीद चलने का फैसला मुतवक्के था। नून लीगी रहनुमा यकीन दहानियाँ करवाते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शिकवा। पीपल्स पार्टी कुछ दिनों बाद CEC इजलास बुलाएगी जिसमें वफाक के किरदार पर गौर होगा। कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस मरीजों की मुंतकली चैलेंज। वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। MI-17 हेलीकॉप्टर ने गुज़श्ता रोज़ कुरम से 2 परवाजें की। मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज भी 16 अफराद को पारा चिनार पहुँचाया गया। मुसाफिरों में जरगा अरकान और सरकारी अमला शामिल था। आज मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 100 अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। बज़रिए हेलीकॉप्टर अद्वियात की तरसील भी जारी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 1850 किलो अद्वियात पहुँचाई गई। अलीमीन गंडापुर का कहना है मौजूदा सूरत हाल में कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पायदार अमन और मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पारा चिनार की आवाम से एक और वादा पूरा। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 अशिया की दूसरी खेप पहुँचा दी। मज़ीद 5 ट्रक्स की फ्राहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। दुआ है कि हालात जल्द मामूल पर हों और ज़िंदगी वापस लौट आए। तहरीक इंसाफ का 9 मई के मुल्जिमों से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा ज़ाहिर शाह कहते हैं हमें फैसले किसी सूरत कबूल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI को फौजी अदालत में पेश किया गया तो ये बहुत बुरा दिन होगा। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ हम अभी तक उससे नहीं निकल सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ कि ऐसा मत करें। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। हमें ख़त्म करने की नाकाम कोशिश ना करें। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है। हम इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नौ मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म मास्टरमाइंड को भी सज़ा होगी। 9 मई का सानहा तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। कहा PTI वालों ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमला न करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील बोले बातचीत की आड़ में डील या ढील नहीं मिलेगी।
मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। बानी PTI से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। सिंध में अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद। बोले, गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने एहतजाज करके ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम किया। जमात इस्लामी शहर की हम सड़कों पर एहतजाज करती है, जिससे शहरियों को बहुत तकलीफ होती है। शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं, पाइपलाइन खराब हो गई थी, बोरीबंद लाशों का दौर खत्म हुआ। सियासत के लिए हमने अपनी जगह बनाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल। वजारत तालीम के मातहत कराची की 12 जामियात के कैंपस और मनसूबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर ने पारा चिनार मसले के हल के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। कामरान टिसोरी ने कहा कि अशियाए खुरोनोश और अद्वियात पारा चिनार पहुँचा दी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कुर्रम और पारा चिनार मसले के हल के लिए गवर्नर की काविशें लायके तहसीन हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर यू टर्न लिया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। JUI के रहनुमा कहते हैं, मदारिस बिल वज़ीर कानून ने खुद पेश करके पास करवाया। स्पीकर ने सदर के एतराज़ दरुस्त करके वापस भिजवा दिया। एक्ट मंजूर ना हुआ तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद की तरफ अपना रुख करेगा। चैलेंज से कहता हूँ कि पाकिस्तान को दीनी मदारिस और मसाजिद ने बचाया। इन्होंने तो इक़्तिदार की जंग लड़ी है जो अब भी लड़ रहे हैं। इनकलाब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जमात ने फैसला किया तो इनकलाब आएगा, कोई माई का लाल रोक ना सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक पुल से शाह फैसल तक तामीराती कामों का जायज़ा लिया। दिसंबर के अख्ताम तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। शाह फैसल इंटरसेक्शन के 7 तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल 15 मिनट का सफ़र हो जाएगा। पहले पोर्शन के इफ्तिताह के बाद शाह फैसल से काठोर तक काम को मज़ीद तेज़ किया जाए। तेज तरीन इंटरनेट की जानिब अहम पेशरफ्त। हुकूमत का आइंदा साल मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का मंसूबा। PTA ने अपनी राय दे दी। कई चैलेंजेस की भी निशानदही। 5G टेक्नोलॉजी के लिए मौजूदा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में वसी सरमायाकारी दरकार। महंगी फाइबर, स्मॉल सेल साइट्स और जदीद एंटीना लगानी पड़ेंगे। इससे टेलीकॉम सेक्टर पर भारी माली बोझ पड़ेगा। भारी सरमायाकारी के बाद रिटर्न में वक्त भी एक चैलेंज होगा। हुकूमती रायत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से माली दबाव कम हो सकता है। 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन्स न होना भी बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर्स के जनूबी अफ्रीका में सैर सपाटे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तफरीही मकामात बरामद। साहिल और पहाड़ों के दरमियान हसीन नज़ारे। बुलंदो बाला चोटी पर तस्वीर खिंचवाई। बाबर आजम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। हैशटैग में ब्रदर्स इन स्पिरिट लिखा। फास्ट बॉलर हसनैन ने साहिल पर वीडियो बनाई। लिखा, खुशियां लहरों में आती हैं।